सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ मधु जी हैं। आज हमारा रविवार का दिन, वीकली प्राणायाम ध्यान स्पेशल क्लास। तो आइए मधु जी के साथ शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें और अधिक से अधिक पंजों को सामने की ओर तानें। इस प्रयास में घुटनों को लगातार नीचे की ओर दबा के रखें। रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी करते जाएं आगे अपनी ओर। बहुत बढ़िया प्रभाव घुटनों पर, पाँव की मांसपेशियों पर बंद आँखों में महसूस करें। मुस्कान चेहरे पर, सुबह की अमृत बेला, सामूहिक योगाभ्यास। दोनों पंजों को एक साथ घुमाएंगे गोलाकार। पुनः ध्यान रहे घुटने ज़्यादा से ज़्यादा आसन को स्पर्श करते रहें, दबे रहें घुटने नीचे की ओर। घेरा जितना बड़ा होगा उतना अधिक लाभ। इसी प्रकार 3-4 सर्कल विपरीत दिशा में भी बनाएं। बिना एक पल भी गंवाए जल्दी से शामिल हो जाएं। सूक्ष्म क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण। अब दोनों पांव आधा से 1 फीट खोलकर दोनों पांव के अंगूठे अंदर की ओर, फिर बाहर की ओर, फिर अंदर की ओर, बाहर की ओर, इस प्रकार से सुंदर आवृत्तियां करते जाएं। कोशिश करें हर बार पांव के अंगूठे आसन को छुएं, हर बार छोटी उंगली आसन को छुए। बहुत बढ़िया प्रयास करते जाइए। लगातार होठों पर मुस्कान हो। धीरे धीरे आवृत्ति पूरी करें। वापस आएं। राइट हैंड को थाई के निकट से पकड़ें। साइकिल चलाएंगे राइट पांव से। साइकिल की पैडल की भांति राइट पांव को घुमाना प्रारंभ करें। लेफ्ट पांव को सीधा रखें, तान के रखें। करेंगे लेकिन अपनी क्षमता के हिसाब से। किसी क्रिया में अगर आपको मुश्किल लगे, परेशानी लगे, उसकी जगह कोई दूसरी क्रिया करें। विपरीत दिशा से एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स पैडल। एक बार पांव पूरा मुड़े, एक बार पांव पूरा खुले। आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापस। क्रिया को करेंगे लेफ्ट पांव से। स्थिति लें और प्रारंभ करें। करिए। रिवर्स साइड भी करिए। ये जितनी भी छोटी छोटी क्रियाएं हैं आसन करने में बड़ी मददगार बनेंगी। वार्म अप क्रियाएं करते जाएं। आवृत्ति को पूरा करते हुए रिलैक्स, सामान्य श्वास। अब बटरफ्लाई करेंगे। दोनों एड़ियों को निकट ले आएं। दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप कर लें। रीढ़ को बिल्कुल सीधा कर लें और दोनों घुटने ऊपर नीचे करते जाएं। हर क्रिया को पूरी तरह एंजॉय करें। अपने भाग्य को सराहें। सुबह सवेरे हम स्नान करके
सूर्योदय से पहले ही अपनी सुंदर योग साधना प्रारंभ करते हैं। सुबह का ये समय हमारे ऋषि मुनियों की साधना का समय, वातावरण में बहुत पॉजिटिविटी होती है, दिव्य शक्तियाँ हमें स्वतः ही मिलनी प्रारंभ हो जाती हैं। करते जाएं, हर एक प्रयास आपका पिछले प्रयास से और बढ़िया हो। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर लीजिए, विश्राम। आइए पद्मासन लगाएंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, पहले राइट पाँव को मोड़कर नाभि के निकट रखें लेफ्ट साइड में, फिर लेफ्ट पाँव को मोड़कर नाभि के निकट रखें राइट साइड में। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। उन्हें रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद हैं। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बिल्कुल सहज भाव से बैठ धीरे धीरे श्वासों को छोड़ना, धीरे धीरे श्वासों को भरना। दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल श्वास को रोकें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे मन की चंचलता कम होने लगती है। अपने आप को समेट लीजिए। पूरी तरह ध्यान, पूरा फोकस प्रभु के दिए हुए इन सुंदर श्वासों पर। आज की विशेष कक्षा में पूरे प्रयास के साथ, पूरी तन्मयता के साथ बंद आँखों में अभ्यास करेंगे। पिछले दिन से और बढ़िया अभ्यास करेंगे। आइए प्रभु के दिव्य नाम से उनको पुकारें। 3 बार ओम ध्वनि होगी, 1 बार गायत्री मंत्र होगा। सभी का साथ चाहिए, पूरे परिवार के साथ मिलकर बोलेंगे। भरिए गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए धीरे से पद्मासन खोलें। थोड़ा पाँव को विश्राम दें। आइए कोण आसन का अभ्यास करते हैं। दोनों पांव सीधे,
दोनों हाथ पीछे रखें, पंजों को सामने की ओर ताने, रीढ़ गर्दन अभी सीधी और श्वास भरते हुए एड़ियों के ऊपर, हथेलियों के ऊपर पूरे शरीर का वजन डालते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाना प्रारंभ करें। सामान्य श्वास में रुकें। लगातार पंजों को आसन से लगाने की कोशिश। बहुत बढ़िया मधु जी, बहुत ही सुंदर अभ्यास। कोई हिलडुल नहीं, अपनी बॉडी के ऊपर कितना सुंदर कंट्रोल। सर्वाइकल ठीक हो जाता है, क्रैम्प्स की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, कंधों में मजबूती आती है। बहुत बढ़िया। रुकें सभी लोग अपनी क्षमता के हिसाब से। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाएं। बड़ा अनुकूल मौसम। धीरे धीरे बड़ी बिल्कुल सहजता से वापस आएंगे। वापस आने में भी थोड़ा समय लगाएं। रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद, हाथों का स्टैंड बनाकर बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आइए जानुसिर आसन का अभ्यास करते हैं। एड़ी पंजे मिला लीजिए। राइट पांव को मोड़कर बाईं जंघामूल के निकट रखें। पंजे को सामने की ओर ताने, दोनों हाथ घुटने पर। दोनों भुजाओं को धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर, तानी ऊपर की ओर। कलाई को सीधा रखते हुए अधिक से अधिक लंबाई दीजिए श्वास भरकर, और फिर श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर बैंड हों। और कोशिश करें आपकी हथेलियां पंजे से आगे या पंजे के निकट पहुंच जाएं। घुटना इस प्रयास में बिल्कुल ना उठे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है घुटना ना उठे। उसके बाद जितना संभव हो सके थोड़ा नाभि को अंदर की ओर सिकोड़ेंगे और आगे झुकने में आपको मदद मिलेगी। जिनकी हथेलियां पंजे से आगे चली जाएं, अंगूठे को पकड़ें और माथा घुटने के निकट लगाने की कोशिश करें। अगर संभव हो तो कोहनियाँ भी आसन से लगाने की कोशिश करें। सहज भाव से रुक जाएं, आंखें बंद करके रुक जाएं, प्रभावित अंग के साथ जुड़ जाएं। पैनक्रियाज बड़ी अच्छे से प्रभाव में है। साइटिका नाड़ी प्रभाव में है। रीढ़ का निचला हिस्सा हमारा बहुत बढ़िया से प्रभाव में है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए तानते हुए भुजाओं को ले आएंगे आकाश की ओर। पुनः एक बार लंबाई देंगे, खींचेंगे ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए बगल से भुजाओं को, साइड से भुजाओं को नीचे लेकर आएंगे। पाँव को सीधा करेंगे। मुस्कान सभी के होठों पर है। सभी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आइए दूसरी ओर से मन बनाएं। एड़ी पंजे मिलाकर लेफ्ट पाँव को मोड़िए। एड़ी को राइट पाँव की जंघामूल से स्पर्श करें। बैठेंगे नहीं, एड़ी के ऊपर स्पर्श देना है। दोनों भुजाएं तानते हुए सामने से आकाश की ओर। खींचिए थोड़ी भुजाओं को एक बार और, अधिक लंबाई दीजिए जी। और श्वास छोड़ते हुए पुनः धीरे धीरे कमर से झुकें। साथ साथ नाभि को अंदर की ओर सिकोड़ना है। कोशिश जरूर करें। फायदा कोशिश करने से ही होगा। जितनी अवस्था तक पहुंच पाएँ पहुँचें, लेकिन सही करें। इस वक्त मेरा घुटना ना उठे, इस बात का आपने पूर्ण प्रयास करना है। अगर आप अपने पंजे को पकड़ पा रहे हों, पंजे को पकड़कर अपने माथे को घुटने से या घुटने से आगे स्पर्श करने की कोशिश करें, लेकिन ज़बरदस्ती ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास है। लीवर पर सुंदर इस वक्त प्रभाव आ रहा है। मोटापा दूर होता है।
बहुत ही बढ़िया सशक्त आसन, जानुशीर आसन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, भुजाएं स्वतः ही आकाश की ओर जाएं, लंबाई देंगे और श्वास छोड़ते हुए बगल से भुजाओं को नीचे लेकर आएंगे। पाँव को सीधा करेंगे, विश्राम, सामान्य श्वास। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों पाँव घुमाएंगे लेफ्ट साइड से, वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन जिसका आप प्रतिदिन अभ्यास कर रहे हैं, घर पर भी अभ्यास कर रहे हैं, इससे आपका पाचन अब बढ़िया होने लगा। लंबी सैर के आपको फायदे मिलने प्रारंभ हो गए हैं। 5 उंगलियां मिलाकर घुटनों पर रखनी है। सभी के चेहरे पर प्रसन्नता है। सुबह सवेरे योग से जुड़ना केवल और केवल ईश्वर की कृपा से, अपने पूर्व जन्मों से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से संभव हो पाता है। बार बार अपने भाग्य को सराहें और हर एक क्रिया और अच्छे प्रयासपूर्वक करें। उष्टासन, घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे, दोनों घुटनों में कंधों के समान फासला, पंजे भी पीछे से समान रूप से खुले हुए, दोनों हाथ पीछे लेकर जाएं कमर पर, अंगूठे आपस में स्पर्श करें, उंगलियां नाभि की ओर। धीरे धीरे कमर को बेंड करना प्रारंभ करें। बहुत बढ़िया आसन है जी, प्रयास जरूर करें। कोशिश ये जरूर करें कि आपके हिप्स पीछे ना जाएं। कमर अगर पूरी तरह दोहरी हो जाए, उसके बाद आप अपनी हथेलियों से अपने तलवों को अथवा एड़ियों को स्पर्श करने की कोशिश करें। बीच में जो स्थान बने, एक चौकोर टाइप की आकृति बने आपकी। सबसे महत्वपूर्ण, हिप्स पीछे ना जाएं। बहुत बढ़िया जी मधु जी। और सहज भाव से रुकें। अगर रुकने में कहीं भी तनाव लगे, बेचैनी लगे, वापस आकर आप वज्रासन में बैठ जाएं। करना लेकिन खुशी से। कमर के सारे दोष समाप्त। पेट की असंख्य मांसपेशियां इस वक्त खिंचाव में, प्रभाव में। सर्वाइकल आपका ठीक हो रहा है। फेफड़े हमारे सक्षम बन रहे हैं। घुटने हमारे मजबूत बन रहे हैं। कितनी सुंदर स्थिति, कितना बढ़िया प्रदर्शन आपके सामने। रुकिए जी रुकिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। बहुत धीरे धीरे आएंगे वापस, बड़ी सहजता से वापस आएं। पुनः एक बार वज्रासन में बैठें, श्वास को सामान्य कर लें, एकदम रिलैक्स हो जाएं। हर एक आसन के उपरांत आपको विश्राम दिया जाता है ताकि अगला आसन और बढ़िया से कर पाएं। लगातार प्रसन्नता हो। मौसम बहुत ही अनुकूल अपनी साधना को और बढ़िया बनाने के लिए। आइए यहीं पर एक बार उकड़ू बैठते हैं और फिर उसके बाद बैलेंस बनाते हैं। कोशिश करेंगे दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। पूरे शरीर का वजन केवल और केवल पंजों पर, एड़ियाँ खड़ी हुई, कमर गर्दन यथासंभव सीधी। सामने कंसंट्रेट करें अथवा आंख बंद करके करें। ये आंख बंद करके भी क्रिया की जा सकती है, थोड़ा सा अभ्यास चाहिए बस। और 2 से 5 मिनट तक बड़े आराम से रुका जा सकता है। पूरा विश्वास रखें बस। खुद को बड़ा अच्छा लगने लगता है जब आप इस क्रिया में रुकते हैं। बड़ी अच्छी अनुभूति होती है। रक्त का भ्रमण बड़ा बढ़िया बनता है। इसी अवस्था में कोशिश करें बिना सहारा लिए खड़े हो जाएं।
सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। एड़ियों को मिला लें, पंजों को खोल दें, दोनों हाथ शरीर के साथ। ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। जो भी करें अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करें। आज हमारी प्राणायाम ध्यान स्पेशल क्लास है, इसलिए ज़्यादा समय हम आज प्राणायाम पे ध्यान पे लगाएंगे। आसनों में थोड़ा कम टाइम लगाएंगे। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। मुस्कुराते हुए आज्ञा चक्कर पर ध्यान, भगवान सूर्य का आह्वान करेंगे। पहले सुने, मिलकर बोलें। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए ले चलें दोनों भुजाओं को आकाश की ओर। खींचिए जी ऊपर। गहरा लंबा श्वास दें। बहुत बढ़िया। ताड़ आसन के लाभ ले रहे हैं जी आप। घुटने इस वक्त ढीले ना हों। हर क्रिया को सहजता से करें, प्रयासपूर्वक करें। गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे आगे की ओर बेंड हो। कमर का उपयोग करना है, घुटने बिल्कुल भी ना मुड़ें। कोशिश करें आपकी हथेलियां आसन को छुएं। बहुत बढ़िया जी मधु जी, बड़ी सहजता से मधु जी की उंगलियां भी छू रही हैं, हथेली भी आसन के निकट पहुंच रही है। बहुत बढ़िया। योग के साथ साथ भोजन पर भी आपको ध्यान देना होगा। पूछिए अपने आप से, किस समय आप रात को डिनर करते हैं? क्या आपका भोजन होता है? अपने आप आपको पता लगेगा कि कहाँ पर हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। दोनों हथेलियाँ आसन पर जमाकर राइट लेग को पीछे ले चलें। जितना संभव हो सके पीछे पाँव जाए। कमर नीचे की ओर दबाएं। पूरी हथेली आसन पर लगाने की कोशिश करें। कोशिश ज़रूर हो जी, लगे ना लगे लेकिन आपका प्रयास ईमानदार होना चाहिए। बिल्कुल। आधा पेट खिंच जाता है, आधा पेट दब जाता है, और बहुत बढ़िया ये स्थिति होती है पेट के लिए। दूसरी टांग भी लेकर जाएं। एड़ियों को आसन पर लगाने की कोशिश जरूर करें। ठुड्डी कंठकुंभ में अवश्य आ जाए। हाथ की उंगलियों को चेक करें, कहीं अंगूठा और उंगलियों में गैप तो नहीं आ गया। जितना करें सही करने की जरूर कोशिश करें। पूर्ण हो ना हो, लेकिन सही दिशा जरूर होनी चाहिए। सही। बहुत बढ़िया जी मधु जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल। पूरा शरीर एक लाइन में लेकर आइए, सहजता से लेकर आइए। सामान्य श्वास में रुकिए। स्केल की भांति पूरा शरीर, जैसे हमने कोण आसन किया था उस प्रकार से मेरे शरीर की स्थिति बने। क्रम से लगाएंगे। पहले घुटने, तत्पश्चात वक्षस्थल, अंत में माथा। हल्का नाभि को अंदर की ओर सिकोड़ लीजिए। सहजता से रुकें। धरती माँ का स्पर्श विशेष आनंद देने वाला। रोम रोम प्रफुल्लित है। तनाव से कोसों दूर। हथेलियों पर दबाव देंगे और आगे से धड़ को उठाएंगे। थाई को नीचे की ओर दबाएंगे। पीछे से पांव बिल्कुल भी ना खुलें। बहुत बढ़िया आपके सामने देखिए प्रदर्शन दिया जा रहा है। मधु जी की बहुत बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी। हर एक आसन में
बड़ी अच्छी दक्षता है। समझ में ना आने पर ज़रूर देखिए। कमर को सी आकार देना है आपने। गर्दन को पीछे ले जाकर माथा आकाश की ओर हो जाए। मूलाधार चक्कर पर ध्यान होना चाहिए इस वक्त। बगैर घुटनों का सहारा लिए पीछे से धड़ को उठाएंगे। सभी स्थितियां आप रिपीट होंगी। एक बार फिर से एड़ियां आसन पर हैं। पुनः एक बार ठुड्डी कंठकुंभ में है, थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में हैं। बहुत बढ़िया जी। रुकिए रुकिए रुकिए। फायदा केवल और केवल रुकने से होगा। ना देखने से कुछ होना, ना सुनने से कुछ होना। देखना और सुनना समझने के लिए, लेकिन फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करिए। श्वास भरते हुए राइट लेग को आगे लेकर आइए। कोशिश करें फिर से 15 उंगलियां एक लाइन में आ जाएं। कमर नीचे की ओर दब जाए। हथेली पूरी तरह आसन पर टिक जाए। सामान्य श्वास में रुकना है आपने। गर्दन को भी हल्का सा पीछे ले जाने की कोशिश ज़रूर करें। जब कोशिश करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि वाकई प्रयास करने से थोड़ा सा और बढ़िया हुआ और स्थिति अच्छी हुई। दूसरी टांग भी लेकर जाएंगे, आगे ले आएंगे। पुनः भुजा कान के साथ, पुनः घुटने सीधे, पुनः माथा घुटने के निकट। ये सारी क्रियाएं, सारा प्रयास जैसे ही हम अगली स्थिति में आते हैं स्वतः ही हो जाए। आप इंतज़ार ना करें कि कब बोला जाएगा, उसके बाद ही आप करें। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए धीरे धीरे मुस्कुराते हुए भुजाएं आकाश की ओर ले चलें। खींचिए ऊपर, तानिए तानिए तानिए। हल्का प्रेशर पीछे दीजिए और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। चेहरे पर संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, पूरे शरीर में ऊर्जा, स्वतः ही भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे, बिना आँख खोले आसन पर लेट जाएं और सब आसन में अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। अब दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला बनाकर हाथों को शरीर से थोड़ा सा हटाकर उंगलियों को ढीला छोड़ दें। अब कोई प्रयास नहीं, किसी भी अंग को आपने जरा सा भी कहीं तनाव लगे, ऐंठन लगे, वहीं पर ध्यान ले जाकर उसको भी रिलैक्स कर दें। कितने भाग्यशाली हम, ईश्वर की कृपा से इन विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी साधना लगातार चल रही है, समय पर चल रही है। उल्टा और भी फायदा ये हुआ कि पूरा परिवार हमारा जुड़ गया है। प्रदर्शन भी आपके सामने आप देखते हैं। बच्चे कितना बढ़िया बढ़िया आपको डेमो देते हैं। कल भी बच्चों का एक विशेष प्रोग्राम है, एक डिबेट है योग के ऊपर, हमारे शरीर के अंगों के ऊपर, और हमारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्रज्ञा भी, जिज्ञा भी, प्रियल भी, सिमरन भी। तो उसका लिंक भी आपको शेयर किया जाएगा। हम कोशिश करेंगे हमारे चैनल से ही साधना के उपरांत आपको उसके साथ भी जोड़ दिया जाए। हमारी क्लास का समय वही रहेगा और बच्चों का जो प्रोग्राम है, डिबेट का प्रोग्राम, योगिक डिबेट, वो 6 से 7:30 है। तो हम कोशिश करेंगे अगर संभव हुआ तो अपने चैनल से उसको भी जोड़ दिया जाएगा।
अदरवाइज सेपरेट लिंक भी आपको भेजा जाएगा उसका, अपनी रुचि के अनुसार आप उसमें शामिल हों। चलिए जी, आज हमारी विशेष क्लास प्राणायाम ध्यान की है, तो इसलिए हम जो है केवल कमर के आसन करते हैं। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ अपने सर के नीचे लेकर जाएं, पंजों को ताने, करेंगे क्षमता के हिसाब से। ये जो क्रिया मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर मोटापा कम करना चाहते हैं तो डेली इसका 20 बार, 30 बार, 50 बार अभ्यास करें, लेकिन क्षमता के हिसाब से ग्रेजुअली बढ़ाएंगे। पंजों को तानकर दोनों पांव एक साथ धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर। घुटना सीधा रहे, हल्का रुकें और धीरे धीरे वापस लेकर आएं। अगर संभव हो एड़ी को आसन पर ना स्पर्श करें और फिर लेकर जाएं। 5 से 7 बार तो यहाँ पर भी अवश्य करें। गति बराबर हो, जाने की भी और आने की भी। करिए जी, बहुत बढ़िया। पूरा ध्यान आपका नाभि के ऊपर होना चाहिए इस वक्त। पूरा नाभि मंडल प्रभाव में आता है, जमा हुआ मल अपना स्थान छोड़ने लगता है। आवर्ती को पूरा करते हुए सहज भाव से एड़ियों को आसन पर रखें, हाथों को आगे ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। मुस्कान कम ना हो चेहरे पर। वाकई अपने आप को विशेष समझिए, अन्यथा आप सोचिए कितने हमारे दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, पड़ोसी हैं, हम जब भी उनसे बात करते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि हम भी योग से जुड़ें, बड़ी ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं जुड़ पा रहे। लेकिन आप लोग जुड़ रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं, तो अपने भाग्य को जरूर सराहिए, बार बार ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। हस्त पादोत्तान आसन बहुत बढ़िया है पेट के लिए, कमर के लिए, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। ज़बरदस्ती बिल्कुल भी ना करें। दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, पांचों उंगली मिली हुई, पंजे तने हुए। शब्दों पर ध्यान देंगे, नाव जैसी आकृति बनेगी। श्वास भरते हुए आगे से धड़, नीचे से दोनों पांव, गर्दन सहित, कंधों सहित, हथेली सहित ऊपर उठा दें और सामान्य श्वास में रुक जाएं। पूरे शरीर का वजन हिप्स के ऊपर, हल्की कमर के ऊपर, तने हुए पंजे, खिंची हुई भुजाएं, उठे हुए कंधे, सामान्य श्वास में रुक जाएं। ध्यान दें अपनी नाभि के ऊपर, बंद आंखों में कैसी हलचल हो रही है। रुकिए 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 रुकिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। जब तक समय नहीं लगाएंगे तब तक फायदा नहीं मिलेगा। जब रुकना मुश्किल लगे उसके बाद ही जब रुकेंगे तभी आपको ज़्यादा फायदा होगा। बहुत बढ़िया जी, धीरे धीरे आएंगे वापस, सामान्य श्वास में रुकें। दोनों भुजाओं को लेकर जाएं पीछे, सर की ओर, विपरीत दिशा में खींचें भुजाओं को, हथेलियों को खींचिए। और अब श्वास भरते हुए पादोत्तान आसन की पूर्ण स्थिति, दोनों पांव, दोनों हाथ ले चले आकाश की ओर, धीरे धीरे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी मधु जी, बहुत अच्छा कर रहे हो। आप भी करिए, जितना भी करें क्षमता को ध्यान में रखकर करें। बहुत बढ़िया मधु जी, बहुत ही सुंदर स्थिति है, बिल्कुल स्टैचू की तरह, पूरी तरह पांव सीधे, कलाई पूरी तरह सीधी, कितनी सहजता। धीरे धीरे समय को बढ़ाइए, फायदा आपको समय बढ़ाने से ही होना है। अपने आसनों की संख्या कम कीजिए और समय को ज़्यादा कीजिए।
बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया लग रहा है देख करके। आज हमारी क्लास 15 मिनट एक्स्ट्रा भी होती है, तो मुझे पूरा विश्वास आप अंत समय तक जुड़े रहेंगे। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए बड़ी सहजता से, समय लगाते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे, आराम आराम से। बहुत बढ़िया जी, जितनी सहजता से, जितनी धीरे आएंगे उतना अधिक फ़ायदा मिलना है। पाँव की रखने की आवाज़ तो खुद को भी नहीं आए, इतनी धीरे से एड़ियों को स्पर्श देना आपने। हाथों को आगे ले लें, सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। आज का आखिरी आसन करेंगे, मरकट आसन करेंगे। दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़ेंगे एक साथ, एड़ियों को नितंब के निकट ले आएं और दोनों पाँव के पंजों को कंधों से ज़्यादा खोल दें। जो लोग पाँव के पंजे खोल कर नहीं कर सकें तो वो मिलाकर करेंगे, अन्यथा खोल कर करेंगे। बहुत बढ़िया, इसके हमारे और ज़्यादा प्रभाव आएगा। भुजाएं खिंची हुई 180 डिग्री पर। और अब श्वास भरते हुए दोनों घुटने लेकर चलें राइट साइड में और गर्दन को लेकर चलें लेफ्ट साइड में। लेफ्ट पाँव का घुटना राइट पाँव की एड़ी के निकट आसन पर स्पर्श हो जाए या एड़ी के ऊपर आ जाए, ऐसा आपने प्रयास करना है। भुजाएं लगातार खींचनी है, सामान्य श्वास में रुकना है। आखिरी आसन है, इसलिए पूरा प्रयास कीजिए। गर्दन को आपने लेफ्ट में मोड़ना है, लेकिन गर्दन को झटका नहीं देना किसी भी तरह से। ये देखिए कितनी बढ़िया स्थिति बनी हुई है। और चेहरे पर तनाव तो बिल्कुल ना आए। अगर किसी भी साधक साधिका को लग रहा है मुश्किल है, तनाव आ रहा है, बेचैनी हो रही है, इमीडिएटली वो वापस आएँ, कोई दूसरा आसन करें अथवा शवासन में विश्राम लें। जितनी देर भी रुकें, खुश होकर रुकें। जब तक योग में आप अपनी स्वेच्छा से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आपको लाभ नहीं मिलेंगे। आप इसके महत्व को समझिए, फायदे को समझिए और फिर अपने आप से जुड़िए। धीरे धीरे आएंगे वापस, बड़ी सहजता से वापस आएं। थोड़ा पाँव की स्थिति को ठीक करें, पुनः मन बनाएं और श्वास भरते हुए दोनों घुटने लेफ्ट साइड, साथ साथ गर्दन राइट साइड। बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास में भुजाओं को खींचना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम पाँव पर ध्यान दे देते हैं और भुजाओं को हल्का सा इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन देखिए, आप देखिए इस वक्त लगातार भुजाएं खिंची हुई हैं, पांचों उंगलियां मिली हुई है, चेहरे पर प्रसन्नता है। राइट पाँव का घुटना लेफ्ट पाँव की एड़ी के निकट है। इतना बढ़िया स्ट्रेच आता है कमर के ऊपर, पाँव के जोड़ों पर, प्रजनन अंगों पर, गर्दन पर। जैसे जैसे रुकने की आपकी क्षमता बनेगी, उससे आपको अधिकाधिक लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बहुत बढ़िया, देख करके भी इतना आनंद आ रहा है, इतनी सुंदर स्थिति। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल सहजता से वापस आएं। पाँव को सीधा कर दें, दोनों हाथों को आगे ले लें, शवासन। बिल्कुल रिलैक्स होकर अब अपने आप को, अपने पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन कीजिए। शवासन में
हमेशा प्रयास करें कि नींद ना आए और शरीर की ओर हमारा ध्यान रहे, एक एक अंग को निहारें। आपने अपने सुंदर अंगों के लिए काम किया, समय दिया, पूरा दिन आप महसूस करेंगे अब यही अंग आपके लिए काम करेंगे, पूरे उत्साह से काम करेंगे, बिना थके काम करेंगे। हर काम में आपको बढ़िया से बढ़िया एफिशिएंसी देंगे। जैसे सुबह हम 1 घंटा अगर मोबाइल को चार्ज कर लें, फिर बिल्कुल निश्चिंत होकर पूरा दिन मोबाइल को यूज करते हैं, इसी प्रकार आप सुबह 1 घंटा अपने आप को चार्ज कीजिए सुबह की समृद्ध वेला में, और फिर उसका आनंद लीजिए पूरा दिन। नींद भी बढ़िया, भोजन भी बढ़िया, पाचन बढ़िया, निष्कासन बढ़िया, हमेशा चेहरे पर प्रसन्नता। कल भी जुड़ेंगे, कल की विशेष कक्षा में भी शामिल होंगे, बच्चों का हौसला बढ़ाएंगे, अपने बच्चों को भी जोड़ेंगे। इन्हीं सुविचारों के साथ एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें, मुस्कुराते हुए बैठ जाएं। पद्मासन लगा लें अथवा जैसे आपको कंफर्ट लगे उस पोस्चर में बैठ जाएं। आइए एक बार हंसी करते हैं, मस्ती भरी हंसी। सब एक साथ मिलकर हंसना प्रारंभ करें। हंसते जाइए। अंतिम आवृत्ति आज की। शांत। अब बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाएं। कोशिश करें अब शांति पाठ तक अगर संभव हो सके हमारे नेत्र ना खुलें, कमर गर्दन सीधी रहे। जो पद्मासन में बैठ सकें जरूर बैठें। बीच में अगर थकान लगे आपको तो बिना आँख खोले आप पद्मासन को वापस चेंज कर लें, जो अपनी सुविधा लगे उसमें। पद्मासन लगाने से आपका शरीर स्थिर होने लगता है, हिलडुल नहीं होती और ज़्यादा हमें लाभ मिलता है। लेकिन करेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से, धीरे धीरे अपने टारगेट बनाइए कि हमारा पद्मासन लगना प्रारंभ हो जाए। सभी के चेहरे पर मुस्कान है, इसी प्रकार मुस्कुराते रहिए। सभी ने रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी रख ली है, बहुत बढ़िया जी। आइए गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करते हैं जी। कुछ पल के लिए केवल और केवल श्वासों पर कंसंट्रेशन करेंगे जी, बिना हिले डुले, बड़ी सहजता से धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। गति इतनी धीरे कि खुद को भी आवाज ना आए, और धीरे धीरे फिर श्वास को भरना। कुछ पल ठहरना, फिर उसके बाद धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना। करते जाएं जी सुंदर क्रियाओं को, सुंदर आवृत्तियों को। पूरा फोकस आपका श्वासों पर हो। ये श्वास जो है यही हमारा प्राण है,
इन्हीं श्वासों के कारण हम प्राणी कहलाते हैं। ये श्वास ही मेरा और ईश्वर का आपस में कनेक्शन है। हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति हो, हर श्वास में प्राण शक्ति को महसूस करें। जैसे जैसे आपका श्वास गहरा होता जाएगा, जैसे जैसे आप कंसंट्रेट करते जाएंगे अपने श्वासों पर, आप महसूस करेंगे अपने शरीर में विशेष परिवर्तन, विशेष अनुभूति, विशेष खुशी, विशेष आनंद। धीरे धीरे बिल्कुल सहज हो जाएं। सामान्य श्वास। आइए प्राणायाम की यात्रा प्रारंभ करते हैं। आज विशेष क्लास है हमारी। प्राणायाम ध्यान पर विशेष समय दिया जाएगा। सभी अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। हमेशा की भांति शुरुआत करते हैं बड़े ही सशक्त प्राणायाम से, बहुत अधिक ऊर्जा देने वाले प्राणायाम से। भस्त्रिका प्राणायाम। चारों चरण करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखेंगे। अब धीरे धीरे मौसम अनुकूल होता जा रहा है भस्त्रिका प्राणायाम के लिए। पहले चरण में राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। लेफ्ट हैंड से घुटने को आप दबा के रखेंगे ताकि शरीर में हिलडुल ना हो। रीढ़ गर्दन सीधी रहेगी और इस पूरे प्राणायाम को मूलबंध लगाकर करना है आपने। राइट से श्वास को भरेंगे, राइट से ही छोड़ेंगे। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। प्रारंभ करें। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास भर लीजिए। राइट साइड से श्वास को अंदर रोक लीजिए। दोनों नासिकाएं बंद। आंतरिक कुंभक में रुकेंगे। जितना संभव हो सके रुकें। जब ना रुका जाए अनामिका को हटाएंगे और बड़ी धीरे धीरे से सहजता से श्वास को बाहर निकालेंगे। बहुत आराम से, बिना आवाज किए। जब अधिकाधिक श्वास बाहर आ जाए तो अपने हाथ को नीचे ले लेंगे और सुंदर प्रभाव के साथ जुड़िए। देखिए कहाँ पर कैसा आप महसूस कर रहे हैं। पूरा नाभि मंडल, हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, हमारे फेफड़े, हमारा हृदय, हमारी श्वसन प्रणाली, मस्तिष्क, सभी के ऊपर बहुत बढ़िया असर आता है। आप इमीडिएटली महसूस कर सकते हैं इस बात को। पुनः आइए एक बार मन बनाएं। भस्त्रिका प्राणायाम का दूसरा चरण। राइट हैंड की फिर से प्राणायाम मुद्रा। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। मूलबंध लगाकर बाईं ओर से श्वास भरें, बाईं ओर से ही छोड़ें। शुरू करें। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति।
बाईं ओर से अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। आंतरिक कुंभक में पुनः रुक जाएं। जब ना रुका जाए, अंगूठे को हटाकर राइट साइड से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए। पुनः सामान्य श्वास, हाथ नीचे, सुंदर अनुभूति। कोशिश करें कोई हिलुल ना हो, इस आनंद में खोए रहें। अगर आप पूरे मन से कर रहे हैं, पूरे विश्वास से कर रहे हैं, स्नान करके जुड़ते हैं, सूक्ष्म क्रियाओं के बाद बढ़िया से आपने आसनों का अभ्यास किया है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ विशेष अनुभूतियाँ आपको प्रारंभ होंगी। बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा सुकून मिलेगा आपको। पुनः एक बार मन बनाएंगे। राइट हैंड की फिर से प्राणायाम मुद्रा। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अंगूठे को हटाकर राइट साइड से शक्ति लगाते हुए श्वास को भरें। लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकालें। अब लेफ्ट से भरें और राइट से बाहर निकालें। आवृत्तियों को दोहराएं। मूल बंद लगाकर करेंगे जी। करिए जी। लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकालते हुए आवृत्ति को विराम देंगे जी। पुनः हाथ नीचे। प्रभाव को महसूस करें। जो शरीर में विशेष परिवर्तन आ रहे हैं, जो पॉजिटिव परिवर्तन आ रहे हैं, इन्हें महसूस करके लगातार चेहरे पर प्रसन्नता, बार बार ईश्वर के प्रति नमन हो, बार बार अपने माता पिता के प्रति नमन हो। आइए इसका अंतिम और चौथा चरण करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का। अब की बार हाथ घुटनों पर ही रहेंगे। रीढ़ गर्दन सीधी है, चेहरे की आकृति नहीं बिगड़ेगी। मूल बंद लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास भरें, शक्ति लगाकर, और शक्ति लगाकर श्वास को छोड़ें। शुरू करें आवृत्तियों को।
एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। आंतरिक कुंभक में श्वास को रोक लीजिए। मूलबंध लगा हुआ है, लगा ही रहे। श्वास को अंदर रोक लेना। जब ना रुका जाए, नाभि को ढीला छोड़ेंगे, धीरे धीरे श्वास को बाहर करेंगे। अधिकाधिक श्वास को बाहर निकालकर बाह्य कुंभक में रुकें। अब की बार श्वास को बाहर छोड़कर रुक जाएं। अंत में मूलबंध खोलते हुए सामान्य हो जाएं। कोई हिलडुल नहीं, बिल्कुल सहजता से शरीर में होने वाली विशेष हलचल को महसूस करें, विशेष आनंद को महसूस करें। एक अग्निसार क्रिया करते हैं, थोड़ी डिफरेंट ढंग से करेंगे। ध्यान से आप पहले सुनेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटने पर ही रहेंगे। इसको भी मूलबंध लगाकर करना है, थोड़ा अलग तरीके से करेंगे अग्निसार क्रिया को। इसमें आपने जीभ को बाहर निकालकर हल्की सी आधी जीभ बाहर रहे, होठ खुले हो रहेंगे और श्वास को छोड़ेंगे जीभ को बाहर निकाल करके ही, और श्वास को भरेंगे। हल्की सी गर्दन हल्की सी पीछे की ओर होगी, हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं, और सहजता से करेंगे। 40 से 50 आवृत्तियाँ करेंगे। शुरू करेंगे। करते जाएं, करते जाएं। श्वास छोड़ने की शक्ति आएगी, नेचुरल रूप से श्वास को भरेगा, और करते जाएं थोड़ा जल्दी जल्दी। मूलबंध लगाकर करेंगे जी इस क्रिया को। आवृत्ति को पूरा करते हुए जीवा अंदर, होठ बंद, सामान्य श्वास में रुके। देखें प्रभाव को। नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिनको श्वास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी आपको असहजता महसूस हो, तो आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनेगी, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में आएगा। आगे की दोनों उंगलियां मोड़कर अंगूठे के मूल पर लगाएं। लास्ट की दोनों उंगलियां सीधी अंगूठे को रखें दाईं नासिका पर, अनामिका लेफ्ट साइड में, बाईं नासिका पर। अब लेफ्ट साइड से 4 की काउंटिंग में श्वास को भरिए। नासिका बंद करके
8 की काउंटिंग में श्वास को अंदर रोक लीजिए, मूल बंद लगाकर करें जी अगर संभव हो तो। फिर उसके बाद 8 की काउंटिंग में राइट साइड से श्वास को बाहर निकालिए। अब 4 की काउंटिंग में राइट साइड से श्वास को भरिए। 8 की काउंटिंग में श्वास को अंदर रोक लीजिए। फिर 8 की काउंटिंग में लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर कीजिए। एक आवृत्ति पूरी हुई है, इसकी इसी प्रकार आवृत्तियां दोहराते जाएं। अनुपात हमारा है 1-2-2 का, 4-8-8। अगर किसी को बेचैनी लगे 3-6-6 का अनुपात कर लें या 5-10-10 का कर लें, जिनकी क्षमता ज़्यादा है, लेकिन चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव ना आए। पूरी क्रिया बिल्कुल सहजता से हो, प्रसन्नता से हो। बीच में किसी भी साधक साधिका को थकान लगे, आप हाथ नीचे रखकर अपने आप को बिल्कुल सहज करें, सामान्य करें। जब पूरी तरह आप अच्छा महसूस करें तो उसके बाद दोबारा से प्राणायाम में शामिल हो जाएं। मधु जी आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मधु जी की छत से ही आज की सुंदर साधना आप कर रहे हैं। मधु जी का पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है और बच्चों की तो विशेष परफॉर्मेंस आप लोग देख चुके हैं, देखते रहे हैं। करते जाइए जी। नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम की भांति किया जाता है। अनुलोम विलोम में हम श्वास को रोकते नहीं, अनुपात को बराबर रखते हैं, जबकि नाड़ी शोधन में 1-2-2 का अनुपात है। बढ़ने में 4 की गिनती, रोकने में 8 की गिनती और दूसरी साइड से श्वास को छोड़ने में भी 8 की गिनती। करते जाएं जी। होठों पर मुस्कान है, रीढ़ गर्दन सीधी है। अनुलोम विलोम के सारे फायदे आपको मिल रहे हैं। उसके अलावा आपकी जो नाड़ियां हैं, रक्त कोशिकाएं हैं, हमारी जो भी हमारी श्वसन प्रणाली है, भोजन प्रणाली है, सभी के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव, सभी प्रणालियों का शोधन होता हुआ नाड़ी शोधन प्राणायाम करते जाएं जी। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। बुजुर्ग साथी चेयर पर बैठकर करें। पूरा ध्यान आपका आते जाते श्वासों पर हो।
शारीरिक रूप से तो हम क्लास में हैं, मानसिक रूप से भी आपने जुड़ना है। बाईं ओर से लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर करते हुए आवृत्ति को विराम देंगे। सामान्य श्वास, हाथ नीचे, सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ेंगे। कोई नहीं। रीढ़ गर्दन सीधी है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में है, प्रभाव को महसूस करें। उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। थायराइड के लिए बहुत बढ़िया, बहुत ही प्रभावशाली। ईएनटी की प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, मूल बंद लगा लें, हल्की सी अपनी ठुड्डी को अंदर की ओर थोड़ा सा प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद जैसे खराटे भरते हैं, खराटे की आवाज़ निकालते हुए जीवा को तालू से लगा लें और मधुर खराटों की आवाज़ प्रारंभ करें। भरते हुए भी छोड़ते हुए भी करें जी। नए साधक थोड़ा सा हल्का महसूस होगा कि नहीं कर पा रहे, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, संभव हो जाएगा। जितना संभव हो उसके करिए जी। जो ध्वनि हो उसका जो स्पंदन है वो मेरी गले की मांसपेशियों में महसूस हो, ताकि मेरी थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां विशेष प्रभाव में आए। करते जाएं, करते जाएं। महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम। आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापिस। पुनः हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं, ज्ञान मुद्रा में ही रहें। रीढ़ को सीधा कर लें, गर्दन को सीधा कर लें। आंखें बंद हैं, बंद ही रहे। बीच में अगर आपको थकान हो, पाँव को आप सीधा कर सकते हैं, सहज कर सकते हैं। अंतिम प्राणायाम आज का भ्रामरी प्राणायाम। 6 आवृत्तियां करेंगे। गुंजन आपका मधुर हो, माइंड को वाइब्रेट करे, आवाज़ खुद को भी ना आए, बाहर खुद को आए, केवल बाहर आवाज़ ना आए बिल्कुल भी।
दोनों हाथों की स्थिति लें, आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर ढक लें कोमलता से, और नीचे की दोनों उंगलियां, दोनों हाथों की दोनों दो दो उंगलियां होठों पर ढक लें। मूल बंद लगाकर करेंगे, हो सके तो जीभ को भी तालू से लगाकर करें। 6 आवृत्तियां प्रारंभ करें। मधुर गुंजन, अंगूठे से कान को ढक लें, बंद कर लें। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत, बिल्कुल सहज होकर बैठ जाएं। होठों पर मुस्कान है, रीढ़ गर्दन सीधी है, सामान्य श्वास। बहुत बढ़िया आपने आसन किए, स्थूल शरीर को प्रभावित किया। सुंदर प्राणायाम द्वारा आपने अपने मानसिक लाभ प्राप्त किए, प्राण शक्ति का सर्जन किया। आइए अब आध्यात्मिक लाभ के लिए उस प्रभु की शरण में चलते हैं, उस प्रभु का सिमरन करते हैं, प्रभु का नाम गुणगान करते हैं। जितने भाव से करेंगे, जितनी तड़फ के साथ करेंगे, जितने प्रेम से करेंगे, उतना अधिक आनंद आएगा, उतना अच्छा आपको महसूस होगा। जो लोग पद्मासन में थक गए हों, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से बैठ सकते हैं। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में भी रख सकते हैं। बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली, नाभि के निकट, बिल्कुल सहज भाव से। श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। दृष्टा बनकर हर एक श्वास के साथ जुड़ें। पूरा ध्यान, हमारा पूरा फोकस अपने श्वासों पर हो, भरते हुए श्वास पर, छोड़ते हुए श्वास पर। अपने आसपास के वातावरण को स्वीकार कर लीजिए। कई बार ध्वनि आती है, परिवार के किसी मेंबर की आवाज़ आती है, कोई म्यूजिक की आवाज़ आती है, हम बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो एक बार स्वीकार कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने अपने श्वासों पर ध्यान देना है। बिल्कुल सहज भाव से उस प्रभु की ओर ध्यान लगाएं। उस प्रभु का सुंदर हम संकीर्तन करेंगे। अपने आप को तैयार करें।
आइए ये प्रभु की सुंदर ध्वनि को, इस मंत्र को हम जाप करेंगे, सब मिलकर करेंगे, मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर करेंगे। जितने भाव से करेंगे, जितना खुश होकर करेंगे, उत्साह से करेंगे, उतना अधिक आनंद आएगा। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, 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 हरे रामा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे। शांत शांत, बिल्कुल शांत भाव से बैठ कुछ पल प्रभु के साथ खो जाएं, इस सुंदर आनंद में खो जाएं, पूरे शरीर में होने वाले परिवर्तन के साथ जुड़ जाएं, महसूस करें प्रभु का साथ, पूरा शरीर हमारा खुशी से झूमता हुआ, पूरी तरह आनंद मगन, प्रभु का सानिध्य, प्रभु का स्पर्श, प्रभु की गोद, पूरी तरह डूब जाएं, पूरी तरह डूब जाएं। लगातार चेहरे पर मंद मंद मुस्कान, रोम रोम प्रफुल्लित, कैसे हम प्रभु का शुक्रिया करें, कितना हमें प्रभु ने दिया। बार बार बस प्रभु से यही प्रार्थना, प्रभु योग से जुड़े रहें, हमेशा आपका सिमरन करते रहें। इतना कुछ आपने हमें दिया, कैसे आपका शुक्रिया करें। प्रभु के इसी भजन की एक छोटा सा मुखड़ा मधु जी ने रिक्वेस्ट की कि आज मैं सुनाऊं, तो इसका आनंद लें। उसके बाद हम शांति पाठ के बाद क्लास को विश्राम देंगे। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है,
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। बार बार प्रभु का शुक्रिया करें, बार बार अपने भाग्य को सराहें। बस सुबह का ये समय, प्रभु कैसी भी परिस्थितियाँ आएँ, कैसा भी मौसम हो, लेकिन सुबह की हमारी साधना अवश्य हो, अवश्य हो। ऐसी आप कृपा कीजिए, ऐसी आप शक्ति दीजिए, ऐसी आप सद्बुद्धि दीजिए। केवल एक ही प्रार्थना, केवल एक ही विनती। महसूस करें प्रभु का स्पर्श अपने सर के ऊपर, विशेष अनुभूति, विशेष आनंद। प्रभु को अपने हृदय में धारण करें। कल भी जुड़ेंगे, विशेष कक्षा है कल हमारी, बच्चों का विशेष प्रोग्राम है, उसके साथ भी आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे। अलग से लिंक भी भेजा जाएगा आपको यूट्यूब से, उसका भी लाइव होगा प्रसारण, हमारा भी कक्षा चलेगी। तो आइए शांति पाठ करते हैं सब एक साथ मिलकर। बंद आंखों में एक लंबी ओम ध्वनि के लिए गहरा लंबा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में कुछ पल के लिए इसी प्रकार शांत बैठे रहें। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, विशेष योगिक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करते हुए धीरे से नेत्रों को खोलेंगे
भगवान सूर्य के दर्शन करेंगे। मधु जी की छत से बहुत बढ़िया से सूर्योदय का दर्शन होता है। जब सूर्य उदय हुए थे तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था। भगवान सूर्य के दर्शन करें। और मधु जी को विशेष धन्यवाद। इसी प्रकार पूरे परिवार के साथ ये योग से जुड़ी रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। और आप सबको दशहरे की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दशहरा भी है, कुछ लोग कल भी मना रहे हैं, आज भी मना रहे हैं, तो दशहरे की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा ही योग से जुड़े रहें, हर काम में आपको विजय प्राप्त हो। कल हमारी विशेष कक्षा है, जैसे आपको बताया गया है, हमारा भी लिंक जाएगा। और साथ में जो बच्चों की डिबेट है योग के ऊपर, भोजन कैसा हो, अंगों के ऊपर, किस अंग के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैसे योग से ठीक कर सकते हैं, तो आप सब लोग उसमें ज़रूर शामिल हों। वो भी यूट्यूब पे होगी, दूसरे चैनल से होगी, तो उसका लिंक भी आपको शेयर किया जाएगा। तो सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं ठीक 5:45 बजे। ओम शांति 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 जी।